नमा संस्कृताय आप सभी का संस्कृत वाणी चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम एक संधि प्रकरण के बारे में आज चर्चा करेंगे और उसमें भी देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि और स्वर संधि को ही हम कहते हैं अच संधि। ठीक है, तो इस संधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसे बहुत ही गहनता से अगर देखेंगे तो कहीं पर किसी प्रकार की कोई हमारे लिए कहीं कठिनाई नहीं होगी। तो देखेंगे, ये तो जान ही रहे हैं, स्वर को ही हम अच कहते हैं। महेश्वर सूत्र से अगर देखेंगे तो आयुल ऋग एवं अयोच तक जो हमारे बनते हैं अच स्वर, तो उन्हीं को क्या है, स्वरों के सहयोग से, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण अगर स्वर का मेल हो रहा है तो वहीं पर स्वर संधि होती है। अब देखेंगे, संधि के भेद तो बता ही दिए थे, 3 थे। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें क्या है, एक स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कितने भेद हो गए? 1 2 3। संधि के 3 भेद होते हैं, जिसमें से 3 में से हम सबसे पहले चर्चा करते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के लिए देखेंगे तो ये 3 भेद बताए थे, जिसमें हमारा आज जो प्रकरण है वो हमारा स्वर संधि का है। स्वर संधि के बारे में देखेंगे, स्वर संधि या फिर अच संधि। तो देखेंगे हमारा एक स्वर संधि के आज देखेंगे अकास वर्णे दीर्घ। क्या है? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का देखेंगे, सूत्र है अकाह सवर्णे सवर्णे दीर्घ। अका सवर्णे दीर्घ, अका सवर्णे दीर्घ है। तो ये हमारे सूत्र है। ये क्या है? दीर्घ संधि का सूत्र है। सूत्र है। अब सबसे पहले देख लेंगे ये हमारा जो सूत्र है कैसा सूत्र है, कि ये कैसा सूत्र है। तो ये देखेंगे अका सवर्णे दीर्घ, अर्थात जहां पर अकह अक हमारे पूर्व पर दोनों पर समान हो तो वहीं पर कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। सवर्णे सवर्णी हो अर्थात समान हो तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाती है। तो इसका हमारा सूत्र कैसा है? ये सवर्ण दीर्घ, सवर्ण कैसा सूत्र है? सवर्ण दीर्घ, सवर्ण दीर्घ विधायक सूत्रम, सवर्ण दीर्घ विधायक सूत्रम। ये हमारा सूत्र कैसा है? सवर्ण दीर्घ विधायक सूत्रम है, यानी दीर्घ संधि का विधायक सूत्र ये है। अब देखेंगे कि ये कह क्या रहा है। ये कह क्या रहा है? कह रहे हैं अकहा। सूत्र का पहले निर्वचन करेंगे। अकहा, अका सवर्णे अचि, सवर्णे अचि, अका सवर्णे अचि परे पूर्व, पूर्व परयो दीर्घ एकादेश, दीर्घ एकादेश, एकादेश स्यात्।
क्या है, स्यात्। इसके बारे में देखेंगे। पहले कह रहे हैं दीर्घ संधि का सूत्र है अका सवर्णे दीर्घा, अर्थात ये सूत्र कैसा है, सवर्ण सवर्ण दीर्घ विधायक सूत्रम, ये दीर्घ संधि का विधायक सूत्र है। और ये क्या कह रहा है, अकः सवर्णे, करें अका सवर्णे अचि, अच स्वर परे, बाद में पूर्व, पहले पूर्व और परेव दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेशा एकादेश आदेश स्यात् माने हो। कह रहे हैं जहां पर हमारे अक पूर्व प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जहां पर ये समान हो, सवर्णी हो, तो वहां पर दीर्घ एकादेश हो जाएगा। तो पहले देख लेंगे अक, अक देख लेंगे। महेश्वर सूत्र में क्या है, सूत्र देखेंगे। पहला कह रहे हैं आ ई उण आयुण री लृक, ये है आयुण री लृक, ये महेश्वर सूत्र का पहला सूत्र है, ये दूसरा है। तो देखेंगे अक में क्या आ रहा है, अक में क्या आ रहा है, आ ई उ री और लिरी, ये हमारे अक वर्ण है। ये कह रहे हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर सवर्णी है, समान है, तो इन दोनों के स्थान पर एक दीर्घ एक आदेश हो जाएगा, एक दीर्घ आदेश हो जाएगा। क्या है, दीर्घ एकादेश, यानी एक दीर्घ आदेश स्यात् हो। इस तरह से देखेंगे। अब देखेंगे अक तो जान ही लिया, अक जान लिया। अब अगले देखेंगे, कह रहे हैं किस तरह से, कह रहे हैं पहले लिख लेंगे थोड़ा सा। कह रहे हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या, अक हो। अक करें दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, अक, समान हो तो पूर्व, यानी पूर्व पहला वर्ण पर वर्ण के स्थान पर एक दीर्घ आदेश हो जाएगा। ये एक दीर्घ आदेश हो जाएगा। अब एक बार फिर देख लेंगे दीर्घ संधि का सूत्र है अका सवर्णे दीर्घा। कैसा सूत्र है, सवर्ण दीर्घ विधायक सूत्रम। क्या कह रहा है, अकाह सवर्णे, यानी सवर्णे सवर्णी हो। क्या, अच कह रहा है, अच सवर्णी हो परे, तब पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश स्यात् हो, एक दीर्घ आदेश हो जाएगा। कह रहे हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अक हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अक समान हो तो पूर्व पर वर्ण के स्थान पर एक दीर्घ आदेश हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए इतना लिख लेंगे।
और बाकी के देखेंगे किस तरह से एक आदेश होगा, नोट कर लेंगे अच्छी तरह से और समझ लेंगे। अब देखते हैं अगले, अक जान ही रहे हैं, अक, हाँ, अब देखेंगे, कह रहे हैं जिस तरह से यथा, जैसे एक तरफ ह्रस्व आ है और दूसरी तरफ भी अगर ह्रस्व आ है तो आ और आ के योग से क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। फिर मान लीजिएगा एक तरफ, दोनों तरफ दीर्घ आ है, तब भी दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, दीर्घ आ ही हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर एक तरफ ह्रस्व है और एक तरफ अगर दीर्घ है, तब भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ही एकादेश हो जाएगा, दीर्घ ही एकादेश हो जाएगा। इस तरह से अब देखेंगे, अगर एक तरफ ऊ है, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ह्रस्व हो या फिर चाहे दीर्घ हो, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ही हो जाएगा। ऐसे इसी प्रकार से चाहे ई है, ह्रस्व ई, और इधर भी ह्रस्व ई है, तो दोनों का एक आदेश हो जाएगा, क्या, दीर्घ एक आदेश हो जाएगा। देखेंगे अगर दोनों तरफ दीर्घ है तब भी दीर्घ एकादेश हो जाएगा। एक तरफ ह्रस्व है और एक तरफ दीर्घ है, तब भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ही एकादेश हो जाएगा। उसी तरह उ का देख लेंगे, उ का हो गया, री का देख लेंगे, एक तरफ ह्रस्व री है और दूसरी तरफ भी ह्रस्व है, तो इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा। दोनों तरफ अगर दीर्घ है, ये और ये, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ री एकादेश हो जाएगा। इसके लिए अच्छी तरह से समझ लेंगे, अगर हमारा एक तरफ ह्रस्व है एक तरफ दीर्घ है, एक तरफ का मतलब समझ रहे हैं, ये प्रथम पद, प्रथम शब्द का अंतिम है, शब्द का अंतिम वर्ण, और ये दूसरे शब्द का, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, चाहे एक तरफ ह्रस्व हो, कहने का मतलब सवर्णी हो, आ है तो आ ही होगा, तो इसका दीर्घ आदेश हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ई है, री है, तो चाहे पहले ह्रस्व हो या दीर्घ, बाद में दोनों क्या, दोनों का योग होकर के दीर्घ ही एक आदेश हो जाएगा। इतना देखेंगे, समझ लेंगे अच्छी तरह से, और फिर अगले चलते हैं, देखेंगे। अब उदाहरण के माध्यम से जानेंगे किस तरह से होता है, नोट भी करते रहेंगे अच्छी तरह से। हाँ, फिर अगले अब उदाहरण देखेंगे। एक तरफ से मान लीजिएगा जैसे विद्यार्थी शब्द आ गया, विद्यार्थी, और एक पहचान और मान लीजिएगा, जहां पर हमारा अगर संधि शब्द है, संधि शब्द है, और जहां पर हमारा दीर्घ अगर आ है, ई है, ऊ है और री है, अगर मिल रहे हैं तो वहीं से हमारा विच्छेद होगा, वहीं से विच्छेद होगा। अब यहां से देखेंगे, ये यहां से होगा। दूसरा एक संधि का नियम है विच्छेद का, कि जो हमारे जो विच्छेद होगा तो उनका पूर्ण रूप से अर्थ निकलता हो, पूर्ण अर्थ, पूर्ण शब्द हो। अगर पूर्ण नहीं है तो हमारा विच्छेद गलत होगा। अगर किसी भी शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा है तब भी वो हमारा क्या होगा, गलत विच्छेद होगा। तो अर्थ भी निकाल के देखेंगे। अब विद्यार्थी का देखेंगे, भाई ये दीर्घ संधि है, तो देखेंगे क्या है, इसका विच्छेद होगा विद्या धन अर्थी। अब देखेंगे आर्थी नहीं करेंगे, अर्थी करेंगे। तो क्या है, विद्या है, स्त्रीलिंग का है,
ह्रस्व दीर्घ आ है, तो इसका देख लेंगे क्या बताया, प्रथम शब्द। ये हमारा प्रथम शब्द हो गया, ये हमारा दूसरा शब्द हो गया, प्रथम और द्वितीय शब्द हो गया। प्रथम शब्द संधि में देखेंगे, संधि करते हुए कि हमारा प्रथम शब्द है, शब्द का अंतिम वर्ण होगा और दूसरे शब्द का हमारा पहला वर्ण होगा। तो इधर का देखेंगे, विद्या का अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ आ, और इधर क्या है, ह्रस्व आ। इतना ठीक है, जान रहे हैं कि अब देखेंगे क्या है, आ है और आ है, समान है, सवर्णीय है दोनों। और वैसे कोई भी अगर विच्छेद, अगर संधि विच्छेद में अगर कोई भी चल रहा है तो हम उच्चारण स्थान के आधार पर देख लेंगे। वैसे ये सवर्णीय है, अब देखेंगे इसका भी उच्चारण स्थान आ है और इसका कंठ है और इसका भी उच्चारण स्थान कंठ है। और हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि अकहा सवर्णे दीर्घा, जहां पर अक वर्ण आए, अक वर्ण आए तो कैसे हो जाएंगे, वो दीर्घ आदेश हो जाएंगे। तो क्या है, इधर आ है तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ आ आदेश हो गया। पूर्व पर एक आदेश, पूर्व और पर दोनों के जगह पे एक आदेश हो जाएगा। तो इधर देखते हैं, अगर मान लीजिएगा हमारा संधि पद आ जाए तो हम विच्छेद कर देंगे, और अगर विच्छेद आ जाए तो हम संधि कैसे करेंगे, इसके लिए देख लेंगे। विद्या का अंतिम वर्ण आ है दीर्घ, और अर्थी का पहला वर्ण आ है, ह्रस्व आ है। अब विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थी का अर्थ होता है चाहने वाला। जहां पर ज्ञान को चाहने वाला होगा वही क्या कहलाएगा, विद्यार्थी कहलाएगा। अब देखेंगे विद्या का अंतिम वर्ण आ दीर्घ और अर्थी का पहला वर्ण आ, ह्रस्व आ है, दोनों के स्थान पर एक आदेश हो गया दीर्घ। अब इधर देखेंगे क्या बचा, विद बचा, हलंत लगेगा क्योंकि यहां से स्वर निकल गया। इधर क्या बचा, आ तो आएगा, आप क्या क्या बचा, रथी। अब इसके लिए जोड़ देंगे तो देखेंगे विद्या, आ की मात्रा लग जाएगी और रथी, विद्यार्थी। इस तरह से हम करेंगे। अगला देखेंगे, जैसे मान लीजिएगा हिमालय, हिमालय मालया, हिमालया, इसका विच्छेद देखेंगे। यहाँ पर मां पर दीर्घ आ है तो यहां से हमारा विच्छेद हो जाएगा। इसका देखेंगे क्या हुआ, हिम धन आलया, आलया, हिम धन आलया। अब देखेंगे इसका भी अर्थ देख लेंगे। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। जहां बर्फ का घर हो, अर्थात जहां बर्फ ही बर्फ हो, उसी को क्या कहेंगे, हिमालय कहेंगे। अब देखेंगे अर्थ हो गया। अब हिम का अंतिम वर्ण क्या है, ह्रस्व आ है, और इधर क्या, आलय का पहला वर्ण क्या है, दीर्घ आ है। अब देखें इधर दीर्घ है और इधर इधर ह्रस्व है, इधर दीर्घ है। ये ह्रस्व और दीर्घ है पर है क्या, सवर्णीय है। जब सवर्णीय है तो ह्रस्व और दीर्घ का अगर एक आदेश होगा तो क्या आदेश होगा, दीर्घ आदेश होगा। दीर्घ आदेश का यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा आ, अर्थात दीर्घ आ हो गया। अब इसे जोड़ते हैं, इधर क्या बचा, स्वर तो हमारा निकल गया, क्या बचा, हिम, हिम। जब स्वर निकल गया हमारा ह्रस्व आ तो इस पर हलंत आ जाएगा। अब देखेंगे आ का, आलय का दीर्घ आ हमारा निकल आया तो इधर क्या बचा, लया। ये अब इसे जोड़ देंगे, संधि कर देंगे। हिम, बड़े आ की मात्रा लग गई, हिमा, और किधर क्या बचा, लया, हिमालया। ये हमारा इस तरह से हमारा हिमालय हुआ। तो इसके लिए अच्छी तरह से देख लेंगे। और कोई भी अगर परीक्षा होती है तो सबसे पहले अगर देखेंगे स्वर संधि
स्वर संधि में ये हमारा आता है दीर्घ संधि, अका सवर्णे दीर्घा। कैसा सूत्र है? सवर्ण दीर्घ विधायक सूत्रम, या फिर हम ऐसे कर देंगे दीर्घ विधायक सूत्रम, दीर्घ संधि विधायक सूत्रम। अब क्या है, क्या कहा? अका, अक, आ ई उ, रे और लिरी, आ ई उ, रे और लिरी। फिर क्या कह रहे हैं? पर वाले शब्द में जो पहला वर्ण है कैसा हो? सवर्णी हो। इधर यानी दोनों तरफ अगर सवर्णी है तो क्या हो जाएगा? दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो इस तरह से दो उदाहरण देखे हैं, बाकी के अगले भी उदाहरण देखेंगे अगली वीडियो में चल के, तो इनको बहुत अच्छी तरह से देख लेंगे। सूत्र के माध्यम से अक जान ही रहे हैं। महेश्वर सूत्र का पहला सूत्र है आयुड़ और दूसरा है रेल रिक्त। तो आयुड़ और रेल रिक्त से बनता है हमारा अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार जहां पर हमारे समान होंगे तो वहां पर पूर्व पर दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो वो क्या, कौन संधि हुई? दीर्घ संधि। तो ये सूत्र कैसा है? अका सवर्णे दीर्घा, कैसा है हमारा? सवर्ण दीर्घ विधायक सूत्रम। दो है, दो उदाहरण बताए हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरह से देख लेंगे। कहीं भी अगर मान लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे का देख लेंगे कि किस तरह से बताया है, जहां पर हमारे समान स्वर होंगे, समान क्या स्वर सभी नहीं अक तक होंगे, आ ए ओ री लिरी होंगे, वहां पर हमारा समान होंगे तो वहां पर दीर्घ एकादेश हो जाएगा। और अच्छी तरह से खूब पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो पीछे की वीडियो में आप देख सकते हैं। सॉरी, विधायकम सूत्र में है। हाँ, तो अच्छी तरह से खूब पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। कोई भी परीक्षा हुई, और हमने शुरू से वीडियो डाल रखे हैं और उसमें सभी वीडियो देखेंगे, और अगले भी हमारा यही प्रयास रहेगा सभी परीक्षाओं के उद्देश्य से कि हम धीरे धीरे, ये अभी व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं, करिए है, तो व्याकरण के लिए चला रहे हैं, फिर उसके बाद साहित्य में भी आएंगे और साहित्य के बारे में पढ़ाएंगे भी, और अच्छी तरह से प्रश्न भी तैयार कराएंगे, उनको भी कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।